हरियाणा में हुए इस हत्याकांड ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। कांग्रेस की एक कार्यकर्ता की निर्ममता से हत्या की गई और अब एक एक करके हत्या की कुछ गुत्थियां सुलझने लगी हैं और एक आरोपी जिसकी गिरफ्तारी के बाद कई सवाल भी उठने लगे हैं। आइए आपको इस रिपोर्ट में बताते हैं कि हिमानी नरवाल हत्याकांड का आरोपी सचिन आखिर कौन है। हरियाणा पुलिस ने कांग्रेस कार्यकर्ता हिमानी नरवाल की हत्या के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी की पहचान बहादुरगढ़ के गाल खैरपुर के रहने वाले सचिन के तौर पर कर ली गई है। हिमानी नरवाल का शव आपको याद होगा 1 मार्च को रोहतक में एक हाईवे के पास सूटकेस के अंदर मिला था। सांपला के डीएसपी रजनीश कुमार ने कहा कि एसआईटी का गठन किया गया है और फोन बरामद कर लिया गया। साइबर और एफएसएल का भी उपयोग किया जा रहा है और इस मामले की हर एंगल से जांच जारी है। लेकिन इन सब के बीच गिरफ्तार किए गए सचिन की बात करते हैं। कौन है आरोपी सचिन? दरअसल हिमानी हत्याकांड में पकड़ा गया आरोपी सचिन, इसकी उम्र 32 साल बताई जा रही है और ये शख्स 2 बच्चों का पिता है। सचिन की पत्नी है और दोनों ने लव मैरिज की थी। सचिन के पिता गाड़ी चलाते हैं और इसकी कनौदा गांव में एक मोबाइल की दुकान भी है। आपको बता दें कि आरोपी सचिन 2 भाई बहन हैं। हिमानी मर्डर केस का मुख्य आरोपी सचिन हरियाणा के बहादुरगढ़ का रहने वाला है, जिसने कई राज उगले हैं। उसने गिरफ्तारी के बाद पुलिस की पूछताछ में चौंकाने वाले खुलासे किए। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक हरियाणा पुलिस की पूछताछ में आरोपी सचिन ने बताया कि ये बात सही है कि हिमानी नरवाल की हत्या उसके ही घर पर की गई और हत्या के बाद उसके शव को सूटकेस में डालकर ले गया। आरोपी सचिन ने ये भी बताया कि वो हिमानी के साथ लंबे समय से रिलेशनशिप में था। उसने खुद के हिमानी का बॉयफ्रेंड होने का दावा भी किया। सचिन ने पूछताछ में ये भी बताया कि हिमानी नरवाल दरअसल उसे ब्लैकमेल कर रही थी। हिमानी को काफी पैसे सचिन दे चुका था। इसके बावजूद हिमानी बार बार और ज्यादा पैसे की डिमांड कर रही थी। कहा यह भी जा रहा है कि आरोपी सचिन और हिमानी लंबे समय से रिलेशनशिप में थे और अब हिमानी शादी का दबाव सचिन पर बना रही थी। वहीं हिमानी की मां सविता नरवाल का कहना है कि उनकी बेटी का कोई बॉयफ्रेंड नहीं था। उसके कई दोस्त थे लेकिन बॉयफ्रेंड कोई नहीं था। अगर होता तो वो जरूर उन्हें बताती। कहा यह भी जा रहा है कि सचिन के पास से हिमानी का मोबाइल और कुछ ज्वेलरी भी मिली है। आरोपी ने गुनाह कबूल कर लिया है और आज उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। हरियाणा पुलिस की पूछताछ में सचिन ने कबूल किया कि लगातार पैसों की मांग से वो हताश हो गया था। हताशा की स्थिति में ही उसने रोहतक में अपने घर पर हिमानी की हत्या कर दी। सचिन ने पुलिस को यह भी बताया कि उसने हिमानी की हत्या कर शव को सूटकेस में भरकर बस स्टैंड पर छोड़ दिया था। अब आपको बता दें कि हिमानी नरवाल का शव रोहतक बाईपास पर सूटकेस में बंद मिला था। इससे पहले हिमानी की मां सविता ने ये कहा था कि उसकी हत्या का कारण अंदरूनी साजिश हो सकती है। कांग्रेस के कुछ नेता पार्टी में उसकी कम समय में तेजी से बढ़ती लोकप्रियता से जलने लगे थे। उन्होंने आगे ये भी कहा कि पार्टी में कोई भी शख्स हो सकता है जो उसकी बढ़ती लोकप्रियता से जलता था या कोई और भी हो सकता है। हत्याकांड के मामले में पुलिस ने 36 घंटे बाद ही मामले के आरोपी सचिन को गिरफ्तार कर लिया था। अब तक की पूछताछ में आरोपी ने हिमानी को लेकर कई खुलासे किए हैं और पुलिस आरोपी की सूचना के आधार पर मामले की जांच को आगे बढ़ाने में जुटी हुई है। रोहतक के विजयनगर में अपने पैतृक घर में रहने वाली हिमानी उस समय सुर्खियों में आ गई थी जब कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान उनके साथ चलने की तस्वीरें वायरल हुई थी। वीडियो डेस्क अमरुजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।